चुनाव में लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ है। 5 सीट पर जो कुशवाहा कोयरी की वजह से हारे हैं एनडीए के लोग, इसका सीधा हथियार जो है उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में आ गया। परिस्थितियों ने उपेंद्र कुशवाहा को एक ताकत दे दी। परिस्थितियां तो इशारा कर रही है ना कि आप देखिए, किसी भी प्राणी को तंग नहीं करना चाहिए। आप गली में चल रहे कुकुर को एक चप्पल मार दिए, 2 घंटे बाद आप नली में गिर गए, और अगर आपको सामने आके वही बात में बोले कि गए थे ना चप्पल मत मारो कुकुर को, तो क्या होगा? आपको लगेगा कि भाई पाप पुण्य तो यहीं मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा ने खेल किया कि नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन भाजपा के मन में ये बात जरूर आ गई कि 5 सीट हार गए। कैसे हार गए? तो कहीं ना कहीं भाजपा से भी गलती हुई। एक म्यान में जब 2 तलवार नहीं अट सकती है तो एक म्यान में 2 कोयरी कैसे अट सकते हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुशवाहा समाज को लेकर राजनीति तूल पकड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में कौन है? एनडीए गठबंधन में अगर आप जाएंगे तो एनडीए में जदयू का कोर वोट बैंक लॉकुश समीकरण है। कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी भी लॉकुश समीकरण पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक से बड़े एक कुशवाहा नेताओं को अपने यहाँ मौका दे रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम के अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश के आने के साथ उनकी पगड़ी उतर गई। कुशवाहा की एंट्री कराई गई एनडीए गठबंधन में और काराकाट से उनको चुनाव लड़ाया गया। हालांकि काराकाट से चुनाव हार गए तो उनको एक गिफ्ट के रूप में राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया और राज्यसभा वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पेच ये फंस रहा है कि राज्यसभा सिर्फ 2 साल के टेन्योर के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया। अब इस बात की जानकारी जैसे ही कुशवाहा समाज में गई तो फिर नाराजगी कुशवाहा की बढ़ गई है। तो सवाल ये उठता है कि कुशवाहा किसे अपना नेता चुनेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहे छलावे उनको बर्दाश्त होंगे या फिर सम्राट चौधरी इस अवसर का फायदा उठाएंगे? किसके राज तिलक करवाएंगे नरेंद्र मोदी? गेम बड़ा में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। विस्तृत जानकारी सर से इकट्ठा करेंगे। पूछते हैं इनसे कि मोदी ने फंसाया एक म्यान में 2 कोयरी तलवार, सम्राट कुशवाहा में से एक का राज तिलक, छोटे रिचार्ज खत्म होते राजद में जाएंगे कुशवाहा। सबसे पहले तो सर ये सवाल है कि मोदी क्यों चाहेंगे मतलब फंसाना मामला कुशवाहा के बीच में? लड़ाई क्या लड़वाना चाहते हैं क्या नरेंद्र मोदी? देखिए, लड़ाई लगवाना मकसद नहीं है, लेकिन रिप्लेसमेंट मकसद है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई खेल नहीं हुआ है। चुनाव में लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ है और मेरे आपसे किसी नेता से ज़्यादा चालाक और ज़्यादा स्मार्ट जनता होती है जी। जनता ने उसी का जो कहा सकता है रिटर्न गिफ्ट पूरे शाहाबाद में, आरके सिंह, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, सब जगहों पर दिया है। दे दिया, बिल्कुल। एक काराकाट का ये जवाब था, एक्शन का रिएक्शन। तो जनता के फैसले पर कभी भी सवाल नहीं खड़े कर सकते, ना हम, ना इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, ना संविधान, ना कोई। मतलब जनता भांप गई थी कि कोई खेल हुआ है। ये तो नैतिकता है, राजनीतिक सूचिता है कि पूरे चुनाव और चुनाव के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने कोई अग्रेसिव बयान भाजपा के प्रति नहीं दिया जी। ये भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद होगी कि भाजपा चुनाव हार जाने के बाद भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, नुकसान नहीं सहेगी। चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को जहाँ एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा केवल चुनाव ही नहीं हारे हैं, जान लीजिए, वो मंत्री भी नहीं बन पाए केंद्र में। समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज उपेंद्र कुशवाहा 5 साल के लिए अगर एमपी बने होते तो 5 साल वो मंत्री भी रहते केंद्र में। ये तय है, पूर्व में भी थे वो। 14 में नरेंद्र मोदी के साथ वो गए थे, नीतीश कुमार छटक। और आरएलएसपी की सांसदों की संख्या कितनी थी देखी जाकर। और फिर उसके बाद 18 में नीतीश कुमार जब 17 में वापस आए तो 18 तक नीतीश कुमार के चलते उनका मन एनडीए से भर गया था और 19 में वो महागठबंधन से लड़े थे और एनडीए के खिलाफ जितने प्रत्याशी उतारे सब हार गए। तो 2 बातें तो उनको पता है, एक कि भाजपा के साथ रहने से उपेंद्र कुशवाहा का फायदा ही फायदा है, दूसरा इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान ये हुआ कि वो जीते थे तो मंत्री केंद्र में बन जाते, लेकिन उनके वो अकेले नेता थे पूरे चुनाव में जिसको कुशन था
जिसके पास प्लान बी था, और वो प्लान बी सार्वजनिक था। आप तावड़े जी के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट याद कीजिए, जी जी जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आरएलएम को एक सीट दे रहे हैं लोकसभा की और एक राज्यसभा ना एमएलसी की जी। और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हारे, तो सोचिए उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ चुनाव हारते हैं तो उनके पास फेल सेफ रहता है कि वो एमएलसी बन जाएंगे, लेकिन भाजपा एमएलसी भी नहीं बनाती है, उनको राज्यसभा भेजती है। और वो भी क्यों भेजती है और कैसे भेजती है? चुनाव हारने के बाद ओवर कंपनसेट करते हुए एमएलसी वाली सीट को राज्यसभा में कन्वर्ट कर देती है और अनाउंसमेंट कराती है अपने प्रदेश अध्यक्ष कोरी समाज के ही सम्राट चौधरी से। देखिए, भाजपा ये बात मान चुकी है चुनाव में कि उपेंद्र कुशवाहा का कोयरी समाज में प्रभाव है। भले जो भी हो, एक तरफ बड़ी हार उपेंद्र कुशवाहा की हुई, नुकसान हुआ, दूसरी तरफ एमएलसी से राज्यसभा में कन्वर्ट हो गए, और 5 सीट पर जो कुशवाहा कोयरी की वजह से हारे हैं एनडीए के लोग, इसका सीधा हथियार जो है उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में आ गया। परिस्थितियों ने उपेंद्र कुशवाहा को एक ताकत दे दी कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर हराने जाए काराकाट में तो बाकी जगह भी आपको हार देना पड़ेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा हराने गए, कोयरी समाज ने बदला लिया नहीं लिया, ये सब अलग विश्लेषण है। परिस्थितियां तो इशारा कर रही है ना कि आप देखिए, किसी भी प्राणी को तंग नहीं करना चाहिए। आप गली में चल रहे कुकुर को एक चप्पल मार दिए, 2 घंटा बाद आप नली में गिर गए, और अगर आपको सामने आके वही बात में बोले कि गए थे ना चप्पल मत मारो कुकुर को, तो क्या होगा? आपको लगेगा कि भाई पाप पुण्य तो यहीं मिल जाता है, तो अगला बार ऐसे गलती नहीं कीजिएगा। आपने किया कि नहीं, आपको यूनिवर्स ने उसका बदला दिया कि नहीं, पाप पुण्य हुआ कि नहीं हुआ, परिस्थितियों की वजह से आपके मन में ये बात बैठ जाएगी। अब देखिए भाई, हम किसी को अभी याद पड़ा कि हम किसी को कुकुर को नहीं बोल रहे हैं, आप कोई लिटरली ना जोड़ ले, एग्जाम्पल था और शायद खराब ही एग्जाम्पल था, मेरे मुँह से निकल गया, लेकिन चलिए और कुछ दे सकते थे, लेकिन जो बुझाया बोल दिए। तो कहने का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा ने खेल किया कि नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन भाजपा के मन में ये बात जरूर आ गई कि 5 सीट हार गए। कैसे हार गए? कैसा तो नहीं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक माहौल बना कि हमारे प्रति की हमने हरवा दिया। देखिए, कायदे से तो सम्राट चौधरी ने हरवाया, यही कह रहे हैं सब लोग। पूरे चुनाव में यही चर्चा हो रही थी, सम्राट चौधरी सब जगह खड़ा रहे, लेकिन जब प्रचार करने की बारी आई, जब हिम्मत लगाने की बारी आई, तो सम्राट चौधरी ने ताकत नहीं लगाई। कोयरी होते हुए अगर वो कोयरी को जिता देते तो वो एक अच्छा मैसेज आता है, और ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा से भी गलती हुई। एक मैदान में जब 2 तलवार नहीं अट सकती है, तो एक मैदान में 2 कोयरी कैसे अट सकते हैं? ये तो शुरू से देखते हैं हम लोग। कोयरी नेता आपस में लड़ते रहे हैं, हम बड़ा तो हम कोयरी के नेता तो हम कोयरी। एक नेता, देखिए जदयू की स्थिति देखिए, जदयू कोयरी विहीन हो गई है, बिल्कुल हो गई है सर। एक करके सारे कोयरी नेता आपस में लड़ते गए, और कुशवाहा नेताओं के लड़ने की वजह से आज रमेश्वर महतो कहीं फेंकाए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को नई पार्टी बनानी पड़ गई निकल कर, और भी कई लोग हैं, सबका नाम कितना नाम ले छोड़े हटाइए, जान दीजिए। जो अभय कुशवाहा देखिए जाकर उधर सांसद बन गए, उनका किस्मत अच्छा था, बुलंद था। तो कहने का मतलब कि ये साबित करता है कि कुशवाहा नेता बड़े महत्वाकांक्षी हैं, और महत्वाकांक्षा में कभी कभी अपने समाज के साथ भी खेल कर देते हैं। वक्त रहते उपेंद्र कुशवाहा ने भी खेल किया है कई बार। जब उनको टिकट देने की बारी आई, हिम्मत आया, ताकत आया, तो कुशवाहा समाज को ना देकर वो किसी और समाज को देते नजर आए जब उनको टिकट देने की ताकत आई थी। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि खेल भाजपा से ही गड़बड़ा गया, और उसको कंपनसेट भाजपा को तो करना ही था। जी गिलास हम फोड़ेंगे तो खर्चा दीजिएगा, गिलास तो हम ही को भरना पड़ेगा ना फिर। और भाजपा ने उसको कंपनसेट करते हुए गिलास की जगह जग खरीद के दे दिया। अब भाजपा ने जग क्यों दिया? दरअसल भाजपा ये बात भांप गई थी कि कुशवाहा समाज की नाराजगी का ये जो इकोसिस्टम है, ये अगले चुनाव में भी दिख जाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है विधानसभा का। और तेजस्वी और लालू यादव की तो रणनीति ही है कि कुशवाहा समाज के नेताओं को हम टिकट देंगे। वो तो विधायकों का सिटिंग काट कर टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं, और ये भाप कर कई दिग्गज उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं
कि नहीं, लगता है इस बार कुशवाहा के लहर लूटेगा, अब हम लोग का दिन दुनिया उठ गया, तो दलित और बाकी समाज के नेता इधर घसक रहे हैं। सर इस पे हमने सवाल किया था उपेंद्र कुशवाहा से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनका कि आरजेडी चाहती है कि सर अगर उपेंद्र कुशवाहा को उधर कुछ नहीं मिल रहा है तो इधर आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये सब हमारा ही बनाया हुआ पैटर्न है जो लालू यादव फॉलो कर रहे हैं, कुशवाहा को हम नहीं बढ़ाया है और उसी का मौके का फायदा वो उठाना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बिहार में कितने भी कुशवाहा नेता हो जाए, कितने कलेजा किडनी सब निकाल के दे दें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता कुशवाहा समाज का नहीं होगा। हमने सम्राट चौधरी को उठते और गिरते देख लिया। आज सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद से उनकी छुट्टी होना, उन्हीं से राज्यसभा का अनाउंसमेंट कराना, आउट ऑफ द लाइन जाकर, भाजपा किसी ने तो अनाउंस नहीं किया, सम्राट चौधरी से ही अनाउंस कराया गया। ये सब इशारा करता है कि भाजपा ने जहां से नुकसान हुआ वहीं से भरपाई की, और इस मामले में अच्छा खासा शहीदी कहा सकता है कि सम्राट चौधरी को हो गई। सम्राट चौधरी अगले सीएम फेस थे बिहार के बीजेपी के, अब तो नीतीश कुमार के सामने कहीं के नहीं रहे, सच्चाई यही है। और आप देखिए कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा बढ़िया खेल किया। नीतीश कुमार चाहते थे कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा को बहुत पसंद नहीं करते हैं, ये सब जानता है, सर्वविदित है, लेकिन और नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी से भागे थे, और नीतीश कुमार कितना अग्रेसिव होकर बयान देते याद है? जी बिल्कुल याद है। अरे वो क्या करेगा, उसको तो कितना बार हम दिए, हम ही बनाए, ये भी बयान उन्होंने दिया, कितना बार उसको बनाए, वो हर बार भाग जाता है, तो हम क्या करें? ये बात बोलने वाला व्यक्ति कल उनको बोल रहा है हाथ जोड़िए, मीडिया है सामने, अब तो राज्यसभा चले गया, हाथ जोड़िए, ऐसे पकड़ के करा रहे थे नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का एहसास हो कि मेरा भी योगदान है आपके राज्यसभा जाने में, और नीतीश ने ही पेच फंसाया था, जिसकी वजह से मीसा भारतीवाल नहीं बल्कि विवेक ठाकुर। आज तो मैंने सुना कि भूमिहार का जूठा कोयरी को मिल गया। अब बताइए, एक से एक हेडलाइन लोग देता है। कोई खबर चला रहा था कि भूमिहार का जूठन मिला कोयरी को। अरे भाई, राज्यसभा है, संवैधानिक पद है, किसी का चावल छोड़ा हुआ या रोटी थोड़ी है प्लेट में, संवैधानिक पद का अपमान मत कीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा डिजर्व करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास समाज है, कई बार कुर्बानी दे दी है उन्होंने, एमएलसी पद छोड़ा है, राज्यसभा पद छोड़ा है, मंत्रिमंडल छोड़ा है। आप क्या छोड़े हैं? दो प्लेट में रोटी है, वो चावल तो छुटक नहीं खेदान, और दूसरा के सिखाओ तरह की राज्यसभा मैंने कहा पद झूठा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, खेल तो हुआ है। लंबा वाला न मिलकर छोटा वाला इनको क्यों मिला राज्यसभा? नीतीश का ही खेल है। नीतीश ने इनको भी एक तरह से चाप दिया, और साथ साथ 2 साल तक अब ये रहेंगे इस लूप में, और ये पूरी ईमानदारी से रहेंगे कि नीतीश के साथ भी और भाजपा के साथ भी, चूंकि एक्सटेंड भी कराना है रिचार्ज को। बिल्कुल 5-6 साल के लिए तो और कराना है। अगर 6 साल 5 साल वाला होता तो थोड़ा सा ये होता कि अब टिकट को लेकर दबाव बनाते हैं। अब सच्चाई है कि टिकट को लेकर ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो फिर 18-19 वाला याद आ जाएगा इनको। अभी एक और बात है, भाजपा इनको मंत्री भी बनाती है अगर अब, तो 25 के चुनाव को देखते हुए तो 1 साल के लिए मंत्री बनेंगे। जिस दिन राज्यसभा समाप्त हो गया, सीपी सिंह वाला हाल हो जाएगा इनका। तो भाजपा के हाथ में भी ताकत आ गई, नीतीश के हाथ में ताकत आ गई, और नीतीश कुमार ने एक और लगी फंसा दिया कि 2 साल तक की पूरे ताकत में दिखेंगे आपको उपेंद्र कुशवाहा, और 2 साल में ही चुनाव विधानसभा का खत्म हो जाएगा। तब तक एक मैन में एक ही कोयरी रहेगा ना, तो दूसरा कोयरी उछलेगा नहीं बहुत। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी हमले से साथ दिया इन्होंने सम्राट चौधरी को भी, कि सम्राट चौधरी और भाजपा भी उछल कर अब डिप्टी सीएम वाला पद मांगने की कोशिश नहीं करेगी, चेष्टा करेगी। सामने उनका हमेशा एक कोयरी रहेगा उपेंद्र कुशवाहा, जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करके और सबसे बड़ा कोयरी नेता कहलाएगा इस प्रदेश का। तो नीतीश का देखिए बीमा कितना स्मार्ट है। तो ये परिस्थितियों को बीजेपी नहीं समझे, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है, बीजेपी सब समझ रही है। देखिए, जिसको गोली लगने वाला है उसको भी पता कि गोली से क्या होगा, जिसको फायर किया है, जो फायर किया उसको पता ही है, वो तो सोच समझ चला रहा है। निश्चित ही भाजपा इसमें असहाय है, कुछ नहीं कर सकती है, मानना पड़ेगा भाजपा को। इन परिस्थितियों की वजह से ही वर्तमान में, चाहे केंद्र में 12 सांसदों का नीतीश का सहयोग हो, या शाहबाद में हार को डैमेज को कंट्रोल करना हो, इन सब की वजह से भाजपा के हाथ बंधे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी चाह कर भी सम्राट चौधरी को अब सीएम फेस बिहार का नहीं बना सकते। इस चुनाव में तो ऐसा नहीं होता दिख रहा है। और नीतीश इस चुनाव में अगर डूब गए, गंगा जी में निकल गए, तब समझ लीजिए वो बैतरनी पार। अब की डूबते नीतीश जी, निकलते नहीं, तो समझ लीजिए गए, वो वेट कहीं और होगा उससे।
पता लोग बीपीएससी वाला बेचारा टीचर जो डूबा है, बताइए इतना दुखद घटना हुई जी, जी, कि नाव टकरा गई आपस में दो। ये बिहार में ही हो सकता है। और सर दानापुर जैसे ऐसे जगह पे जहाँ की पुल नहीं बन सका, और एनडीआरएफ की टीम रहती है NDRF पटना में, तो की टीम लगातार रहती है। मतलब रेस्क्यू नहीं हो पाया बेचारे का। उसका परिवार के सोच के हम लोग को बुरा लग रहा है। कितनी खराब बात है कि मैंने ये सुनते होंगे बाहर में लोग, सोचते होंगे बिहार में क्या गांव में बेचारा, सोचते होंगे कि गांव में बाढ़ आया होगा, बीपीएससी टीचर बेचारा पढ़ाने जा रहा होगा। एक तो के पाठक जी बताल की तरफ बैठे रहते थे, वो डर बना के गए कि नौकरी छोड़ना नहीं, एक दिन को छोड़ना नहीं है, जाना पढ़ाना है, बच्चा पढ़े ना पढ़े बाकी मिड डे मील को खिलाना जरूरी है। और दूसरा बेचारा इस तरह की खबरें आती हैं। खैर चलिए, क्या किया जा सकता है, परिस्थितियाँ यही है। और इतना तो तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा इस छोटे रिचार्ज के बाद अपने राजनीति को लेकर सोचेंगे जरूर। तो एक सवाल ये है कि 2 साल के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उनका टेन्योर तो पूरा हो जाएगा, आगे बढ़ाते हैं या फिर नीतीश उसमें भी कुछ और पेच फंसाएंगे, किसी और को अपनी दावेदारी कर देंगे कि जदयू का बढ़ाना चाहिए, जदयू के किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेज देना चाहिए? 2-3 बार नहीं तो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। उपेंद्र कुशवाहा 2-3 बार बड़बही में या ओवर क्या बोलते हैं उसको, एम्बिशियस होकर उन्होंने कुछ फैसले ले लिए हैं, जिसमें एमएलसी छोड़ना, राज्यसभा छोड़ना, मंत्रिमंडल छोड़ना। अब उनको इन चीज़ों का अफसोस होता होगा। अगर कंसिस्टेंट राजनीति करते, जैसे देखिए वही नहीं, मुकेश सहनी भी एक इसके एग्जाम्पल है, और मांझी इसके अलग एग्जाम्पल है, जस्टिस उल्टा, चिराग इज जस्टिस उल्टा। चिराग और मांझी जहाँ मौसम वैज्ञानिक की तरह रह गए, वहीं इन लोगों ने मौके का और जनता की लहर का फायदा नहीं उठाया, नहीं समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, समझ नहीं पाएगी किस तरफ लहर जा रही है। तो जब आप समझ नहीं पाइएगा कि हवा किस तरफ की है और आप चला दीजिएगा नाव, फंस तो जेब में खींचेगा। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी फंसे हुए हैं, वही और चिराग भी फंसे हुए, दोनों कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। ये दोनों बहुत दबाव डालने की स्थिति में नहीं है कि हमको इतना सीट चाहबे कीजिए। इनको जो मिलेगा खुशी खुशी ये लोग लेगा, देखिएगा। थोड़ा सा प्लस माइनस करेगा, लेकिन होगा वही जो बात दोनों की दावेदारी तो सर ज़्यादा सीटों पर है कि ज़्यादा तो 5 सीट मांग रहा था लोग, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ने गए, वो सीट खा गया खाने वाला है। जिसको मिलना था उसको 5 सीट मिला, 5 जीत गए चिराग जी है। वही तो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, 1 सीट मिला मांझी जी जीत गए, आपको 1 सीट मिला आप हार गए। समझ रहे ना आप भी, वो देख राजनीति में कहा था बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मिल गया उसी में मुकद्दर समझ लिया, सपोर्ट नहीं मिला, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार ने ऐसी रणनीति बनाई है, इससे कुशवाहा आपस में फंस गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती है, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर सम्राट चौधरी हो, इनको अब कैसे कंपलसेट करके रखेगी ये बीजेपी के ऊपर है। फिलहाल गेम बड़ा के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरें लगातार जारी हैं। अपनी राय कमेंट में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।